का प्रयास किया, जिसे हमेशा बताता रहता हूँ। और विधायक जी का भी मैंने धन्यवाद दिया और मैंने ये कहा भी कि आप एक मुखिया के रूप में वहाँ उपस्थित रहेंगे तो इनका मनोबल बढ़ा रहेगा। क्योंकि जब एक मुखिया वहाँ पे रहता है इस वार्ता में, तो जो हमारे शिक्षक साथी हैं या शिक्षा मित्र साथी हैं या अनुदेशक साथी हैं, इनका भी मॉरल बढ़ा रहेगा और एक लय से एक दिशा में बात हो सकेगी। तो कभी-कभी होता है कि जो बातें होती हैं वो दिशाहीन हो जाती हैं। आप तो गए बहुत अच्छी-सी बातें लेके, आज मैंने विक्रम जी को फ़ोन पे समझाया भी था और शिक्षा मित्र साथियों को मैं यही कहूँगा जो बातें सुन रहे होंगे, कि आप वार्ता में जाओ और अपनी पत्रावलियाँ मजबूत कर लें, सब में लाल, पीले, नीले, हरे टैग कर लें। जिन विषयों पे बात हो, उन विषयों की बातों को बहुत मजबूत तरीके से उसके पूरे सोर्स के साथ उन सचिव के सामने जो रहेंगे वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी, डायरेक्टर या महानिदेशक जो भी रहेंगे, उनके सामने बड़ी मजबूती से रखें। एक-एक चीज़ रखें, ये नहीं कि कोई क्रॉस क्वेश्चन हो वहाँ पे, उसको बताने के लिए आप पन्ने पलट रहे हैं। इसलिए 8 तारीख है, तो आज से 5 ही तारीख है, 2 दिन अभी बाकी, 2 दिन इसकी तैयारियाँ कर लें, टैगिंग कर लें, फाइलें मजबूत कर लें 4-5 सेट। जब वार्ता हम लोग शासन में बैठते हैं, वार्ताएँ होती हैं, तो जो पत्रावली उनके सामने होती है, एक पत्रावली मेरे सामने भी होती है। उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि इन विषयों पे जो-जो कहते जाएँ, बस उसका फटाफट जवाब देते जाएँ, वो संतुष्ट हो जाएँ। बस यही एक रास्ता होता है वार्ता का और ऊपर से थोड़ा-सा सरकार का दबाव रहता है और माननीय विधायक जी रहेंगे तो उनका दबाव रहेगा कि हाँ, जिसपे और ये बात तो मिश्रा जी है ही है कि जो बातें चल रही अंदर जो जाते बातें चल रही, उसपे तो विभाग या सरकार को क्या करना है, वो एक तय कर चुके होंगे। अंदर-अंदर एक उनका मन बन गया होगा कि हमको क्या करना है, कहाँ तक करना है, अगर हमको मानदेय बढ़ाना है तो कितना बढ़ाना है, वो सब बातें उनके उसमें होंगी, वो सब चर्चा परिचर्चा हो रही है, क्योंकि पहले भी संख्याएँ माँगी जा रही हैं, अलग-अलग जिलों में कि किसकी कितनी संख्याएँ हैं। फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, डिटेल माँगा जा रहा है, तो ये सुबुगाहट शुरू हुई पिछले कुछ दिनों में, तो निश्चित मानिए कि क्या उनको करना है, सरकार को क्या करना है, वो पहले से तय कर चुकी है। हमको ये करना है, इन विषयों पे हमको निर्णय देना है, इन विषयों में हमको लाभ देना है। तो ये सारी चीज़ें बात जहाँ तक कभी आई है कि एक हाथ दे, दूसरे हाथ ले, तो ये बात तो होती है कि अगर सरकार कुछ देगी तो भाई इन लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए। माननीय विधायक जी ने कई बार रिपीट किया है और होना भी चाहिए। हम तो इतना एहसान फरामोश नहीं हो सकते हैं कि हमको जहाँ से लाभ मिला, जहाँ से हमारा आगे कुछ बढ़ा है, तो हमको सोचना चाहिए इसके विषय में और निर्णय करना चाहिए। हम जानते हैं इन सब बातों के बाद आपके जो उसमें कमेंट्स हो रहे हैं, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आने शुरू हुए होंगे। ये भी मैं जानता हूँ, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स की भरमार शुरू हो गई होगी। मगर एक रास्ता बना है बहुत समय बाद और एक स्थितियाँ ऐसी आई हैं और आज 2 जगह का भी पोल भी वोटिंग पोल का भी दिखा रहे थे, वहाँ भी स्थितियाँ कुछ गड़बड़ है। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए एक इन लोगों के ऊपर निश्चित रूप से 8 तारीख को एक अच्छी खबर मिलेगी। 8 तारीख को जब बिल्कुल आपकी 4 बजे मीटिंग होगी और 3 बजे तक परिणाम सामने होंगे, जो शिक्षा मित्रों के जीवन को उजाला कर देंगे। आप ये समझ लीजिए, मैंने कह दिया था विधायक जी से कि हाथ को हाथ धोता है। मैं बड़े अपने तरीके से बात को करता हूं। आप ये सोचो कि आपको सब कुछ मिलेगा, तो जब आप कुछ नहीं दोगे तो साफ बताई दे रहा हूं कि आपको भी कोई कुछ नहीं देगा। उन्हें ये बाकायदा एहसास करा दिया है और बड़ी शालीनता से कराया, बड़े प्यार से कराया है, नाराजगी में नहीं कराया। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं, लगातार हम पे भी कमेंट लिख रहे हैं कि अभी तो मिश्रा जी भी चापलूसी पे उतर आए हैं। अच्छा, कोई व्यक्ति हमारे फोन पर, हमारे सिस्टम पर उपलब्ध है, अगर हम उससे बात शासन तक नहीं पहुंचा पाएंगे, हमारे लिए कौन करेगा? हम आपको क्या बता दें कि आप लोगों ने तो वो मेहनत नहीं कर पाई, हमने बार बार कहा। अभी 4-5 दिन पहले एक खबर कर दी थी, यहां से लेके लखनऊ तक हड़कंप मच गया था। खबर को देखने वाले लाखों में लोग थे। अधिकारियों के फोन घनघना रहे थे कि आप हमें बताइए कि इसमें कहां कहां हमें क्या काम करना है। आप 2 लाख लोग थे, जो आज 3 वर्ष लग गए। आप अभी की तो बात छोड़ दो, अभी भी चाहे तो शिक्षा मित्र के नेता ध्यान नहीं दे रहे हैं या शिक्षा मित्र और अनुदेशक ध्यान नहीं दे रहे हैं, अभी भी गेंद आपके पाले में। आप जो चाहे वो 8 तारीख को ये निर्णय कर देंगे। इन्हें ये पता होना चाहिए कि शाम को 1 लाख शिक्षा मित्र लाइव बैठ जाते हैं इकट्ठे होकर। कल विस्फोट न हो जाए देश में इस बात का कि वहां 2 लाख लोग भूख से मरे जा रहे हैं। करो आप जो इच्छा हो, मैं बहुत कुछ नहीं कहता हूं, लेकिन इशारे आपको करता रहता हूं वक्त बेवक्त पर। विनय जी, एक छोटा सा कमेंट लूंगा, फिर अजय जी और विक्रम सिंह की बात सुनूंगा। विनय जी, शिक्षक की बात इसलिए वो उन्हें हमने ये सब चीजें समझाई। वो शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं और शिक्षक समाज को जोड़ने की उन्हें अभी जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश में एक चर्चा है कि पूरा शिक्षक समाज ओपीएस को लेकर, पूरे सिस्टम को लेकर नाराज है।
चूंकि श्रीचंद शर्मा जी बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं, सुनते हैं बात को, आगे कार्रवाई करते हैं, तो मुझे लगता है कि निश्चित कुछ अच्छा होना चाहिए। ठीक कह रहे मिश्रा जी। और चूंकि वो शिक्षक हैं और शिक्षक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं और लगातार वो लगे भी हैं और ये वार्ता की एक पृष्ठभूमि उन्होंने तैयार की है, तो निश्चित मानिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा। हम लोग हमेशा पॉजिटिव दिशा में काम करते हैं, पॉजिटिव दिशा में ही चलने का प्रयास करते हैं। तो निश्चित मानिए कि मैंने इसीलिए कहा कि जो भी निर्णय होना होगा, आपने एक बात अभी कही कि भाई इस समय सब खुला हुआ है, ये आप लोग ऊपर है, आप कितना सरकार से ले सकते हैं। ये बात सही है। एक शालीनतापूर्ण माहौल में वार्ता होनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको बताऊं, कुछ गुस्सा इस पे भी है कि कुछ नेताओं का नाम तो नहीं ले रहा हूं, कुछ नेताओं का व्यवहार जो है विभाग के अधिकारी से बहुत खराब सा रहा है, जिसके वजह से भी कुछ गुस्सा विभाग में है। तो कम से कम जो भी वार्ता हो वो शालीनता से हो, एक एक पॉइंट पे हो, पॉइंट टू पॉइंट हो, क्या क्या हमको करना है, क्या लेना, कितने विषय पे बात बनती है। और ये ना हो कि पिछले वर्षों की तरह कि नहीं है हमारा शिक्षा मित्र ये नहीं करेगा, हमारा शिक्षा मित्र टेट नहीं क्वालिफाई, टेट क्वालिफाई नहीं करेगा, हम तो ऐसे होंगे। ये सब बातें नहीं होनी चाहिए, सब बातें गई हैं। एक जो बात हो, जितने भी संगठन हो उस पे वहां पर सबकी सहमति बने। अगर अनुदेशकों की बात है तो अनुदेशक जो संगठन है उनकी भी एक सहमति बने वहां जिस बात पे निर्णय हो। ये नहीं कि अगर वो एक सही उस पे ले गए हैं तो वहां जिद किया नहीं, ये नहीं कोई इतना चाहिए, पता लगा जो मिलना था वो भी ना मिला और एंड टाइम पे लौट आए। तो एक सहमति सारे संगठनों की, शिक्षा मित्रों के जो 2 संगठन 3 संगठन जो भी रहेंगे उनकी भी सहमति एक होनी चाहिए, और अनुदेशकों के जो संगठन है इनकी भी वहां पे मिलकर सहमति एक होनी चाहिए। इसके लिए वार्ता से पहले, वहां पर वार्ता जाने से पहले आपस में ये लोग बात कर ले कि भाई ये स्थितियां हैं, ये स्थितियां बनती हैं, तो किसी तरह का विरोधाभास ना हो। अगर विरोधाभास हुआ तो समस्याएं वहां पे गड़बड़ाएंगी, इसलिए पहले से इसकी तैयारी करके जाना चाहिए। मिश्रा जी बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। मैं सीधा अजय जी के पास आऊंगा, अंतिम कमेंट में विक्रम सिंह से लूंगा क्योंकि धीरे धीरे समय। अजय जी क्या कहेंगे शिक्षा मित्रों से? मेरा तो एक ही मानना है कि संगठन सब एक होकर पहले एक राय हो जाए, वरना रायता नहीं संभलेगा। और आप अपने अपने संगठन के रायते में 1.5 लाख शिक्षा मित्रों का भविष्य अंधकार में मत डाल देना। मैं बड़ा आपसे सबसे ये अपील और गुजारिश कर रहा हूं, यहां तक लाने में थोड़ा सा गिलहरी जैसा सहयोग हमारा भी है। हमें भी कष्ट होगा अगर कुछ नहीं मिला, हमें भी कष्ट होगा। अजय जी। अरे सर, थोड़ा सा सहयोग नहीं, आपने तो जो किया है हम शिक्षा मित्रों के अनुदेशकों के लिए, वो कोई संगठन वाला भी नहीं कर पाएगा जितना आपने मेहनत। लगातार आप, कोई ऐसा दिन नहीं रहा जिस दिन शिक्षा मित्र अनुदेशकों के विषय में आपने चर्चा ना किया हो, और जहां तक भी हो सका हम हमारी बातों को पहुंचाने का प्रयास किए हैं और हमारा समाधान कराने का प्रयास किए हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम करता हूं। और रही बात शिक्षा मित्र संगठनों की, तो देखिए इस बार जो हुआ है वो रियल में जो कहा जाए तो यहाँ नेतागिरी नहीं हुआ है। इस बार वो प्रयास हुआ है, और इस प्रयास का जो परिणाम निकलने वाला है, इस बीच में किसी को भी रोड़ा बनने का अधिकार नहीं है। आज के समय में जो भी हो, सोच समझ के, बहुत ही सोच समझ के कदम उठाने की जरूरत है। मांग पत्र की जहां तक बात हो, सभी लोग एक साथ बैठ करके एक मांग पत्र तैयार कर लें। जो मांग हो वो एक साथ सभी का एक होना चाहिए। और रही बात मांग पत्र, क्या पहले सरकार का हमें देखना है। और एक चीज शिक्षा मित्रों से भी ये कहना चाहते हैं कि आज 7 सालों में हम लोगों के लिए कुछ नहीं हुआ है। 7 सालों में एक शासनादेश भी नहीं हो पाया है। ये कहीं ना कहीं हमारे लिए दुख का विषय है, और जिसके कारण हमारे शिक्षा मित्र बहुत ही डिप्रेशन में हैं। तो आज के समय में शिक्षा मित्रों से निवेदन है कि अपने संगठनों के ऊपर भरोसा रखें कि इस बार जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। इस बार कुछ भी गलत नहीं होने दिया जाएगा, वो चाहे कोई भी संगठन हो। कोई भी संगठन गलत नहीं कर पाएगा, इसलिए क्योंकि यहाँ राजनीति का विषय नहीं है। अरे जिसको राजनीति करना होगा, पहले शिक्षा मित्र अनुदेशक जो हैं ये पहले सुखी हो जाएं, इनका कुछ हो जाएगा, जिसको जो करना हो करे। लेकिन इस समय नहीं, इस समय केवल एक चीज, एक लक्ष्य, केवल शिक्षा मित्रों का भला होना चाहिए। वो कैसे होगा, उसका रास्ता क्या होगा, उसका माध्यम तो मिल चुका है। माध्यम सभी को पता है किस माध्यम से हो रहा है, कैसे हो रहा है।
और इसके लिए कितना मेहनत किया गया, कितना प्रयास किया गया है हमारे संगठन ने।